प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। सचमुच परमेश्वर ने अपनी दया और अपने प्रेम के कारण आज हमें और आपको एक बार फिर से जीवितों की धरती पर रखा है। मेरे प्रियो, आज मैं एक खास संदेश लेकर आई हूँ जो हमें और आपको मिलता है फिलिपियों की किताब, जिसे हम फिलिपियों की पत्री कहते हैं, उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। और उसमें लिखा है, जो संत पौलुस लिखते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, क्या प्रभु के दास संत पौलुस यहाँ पर बहुत खुश थे, या बहुत वो आनंद मना रहे थे, या बहुत ज़्यादा अच्छे समय से होकर गुजर रहे थे जो उन्होंने ये बात कही कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर प्रभु के दास को जेल खाने में डाला गया। इनके ऊपर सताव था, परसिक्यूशन था, इनको उस जेल खाने में डाला गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि प्रभु में आनंदित रहो। इसका मतलब जब ये बात हम लोगों से कह रहे हैं कि आनंदित रहो, तो ये खुद भी वहाँ पर आनंद कर रहे थे। और आनंद कैसे कर सकते हैं? आनंद कौन कर सकता है? परमेश्वर में हम होकर आनंद कैसे कर सकते हैं? ये आनंद तभी होता है जब एक प्रभु का दास, जो सच्चा भक्त है, जो परमेश्वर से पूरी लगन से प्रेम करने वाला है, जो परमेश्वर के लिए, उसके प्यार के लिए अपने प्राणों को भी तुच्छ समझता है, वो ही व्यक्ति ये कह सकता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, क्या आज हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम है कि जो भी परिस्थिति आए, हम जैसी भी घड़ी में हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हम उसमें अपने हृदय से, अपने आप से हम ये कह सकें कि मेरे मन शांत रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि आजकल हम और आप जानते हैं कि ये समय बहुत ही ज़्यादा सताव से होकर गुजर रहा है। हम मसीही लोगों के जीवन में इतना सताव है, अविश्वासियों के कारण, अपने घरों में, और हम जगह जगह पर लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, दंगों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के लोगों को कैसे सताया जाता है, कैसे मारा जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, आज ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो शायद परमेश्वर से पीछे हो चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु में बने रहें, उससे प्रेम करें। अगर आप अपने प्राण को समझते हैं कि ये मेरा है, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। प्रभु में सदा आनंदित रहने का मतलब ही यही है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर ने हमारे और आपके प्रेम के खातिर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा कि वो अपने प्राणों का बलिदान दे, तब हम और आप अपने पापों से छुटकारा पाएं। उसने अपने प्राणों को कुछ भी नहीं समझा, अपने बहुमूल्य रक्त को यूं ही बहने दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। उसने हमारे प्रेम के कारण इतना दर्द सह लिया। तो आइए, हमारा और आज आपका ये फर्ज बनता है कि हम उस परमेश्वर से वही प्रेम करें जो उस परमेश्वर ने हमसे किया और आपसे किया। वो प्रेम संत पौलुस ने देखा, वो प्रेम संत पौलुस ने चख लिया। इस वजह से वो उस कारावास में भी रहकर, उस जगह ऐसी दुख में भी वो रहकर, वो परमेश्वर के लिए कहता है कि मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। कौन कह सकता है? मैं फिर से बताना चाहती हूँ, ये वही कह सकता है जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है। ये बात वही कह सकता है जिसने अपने दिल को, अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए दे दिया। ये वही कह सकता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो इस मुश्किल घड़ी में मेरे प्रियो, आप अपने आप को स्थिर रखें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, खुदा के वचन से लिपटे रहें और कहें कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब भी मुश्किल घड़ी आए, अपने हृदय से कहें, अपने मन में कहें कि मैं कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो और आनंदित रहो। जय मसीह की।